हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। और जैसा कि मैं आप सबको बताया था कि आज यहाँ से बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। आपको 44,570 के नीचे कोई ना कोई पुट की पोजीशन लेनी चाहिए। तो उसका रीज़न क्या था ये हम डिस्कस करेंगे, और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कल कैसे बैंक निफ्टी कामकाज कर सकती है। ठीक है, आज बहुत सारे कमेंट आए थे, बोला सर आपने कल वीडियो नहीं बनाया, उसकी वजह से हमें थोड़ा सा डाउट हुआ और हम लोगों ने लॉस किया। उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। कल कुछ ऐसे काम में बिजी हो गया था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, और मैं कोशिश करूंगा आप सबके लिए, मैं चाहे छोटी सी वीडियो बना करके आप लोगों को पब्लिश करके दूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को वीडियो दे सकूं। ठीक है, तो चलिए हम एनालाइज करते हैं। और हम सबसे पहले आज के ट्रेड का सिस्टम जानते हैं। आज के ट्रेड का मतलब हमारा जो था कि हमने किस हिसाब से ट्रेड दिया था, और लॉजिक सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर सिंपल बात है, मार्केट एक गैप अप ओपन होने की कोशिश करती है। मार्केट जैसे गैप अप ओपन होती है वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद अगर मैं चाहता तो इधर भी आपको कहीं मैं पुट की पोजीशन दे सकता था। ठीक है, यहाँ पर भी मैं आपको बोल देता कि ठीक है पुट बाई कर लो, या फर्स्ट कैंडल को जैसे इसने ब्रेकआउट किया इधर कहीं किया था तब भी मैं आपको बोलता कि पुट कर लो। लेकिन क्यों नहीं बोला? पहली बात तो ये जो कल की क्लोजिंग थी, ठीक है, इसके सपोर्ट मिल जाता तो यहाँ पर हो सकता था कि मार्केट ऐसे आती, यहाँ से ऐसे चली जाती, इसलिए यहाँ तो कोई पुट का चांस बनता ही नहीं था। दूसरा, आप यहाँ पर देख रहे थे मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही थी, तब भी कोई चांस यहाँ पर पुट का नहीं बनता था। लेकिन फाइनली जब हमको ये पता लगा कि अगर ये कैंडल जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली कैंडल, अगर आप अच्छे से देखेंगे ये वाली कैंडल, इस कैंडल का लो, जब मैंने यहाँ पर ढूंढा सब कुछ अपने चार्ट में सेटअप में ढूंढा कि जब इस कैंडल का अगर ये लो ब्रेक करती है तो यहाँ तक ये लिक्विडिटी ग्रैब करने मार्केट आएगी, और इवन कि यहाँ तक भी लिक्विडिटी ग्रैब करने मार्केट आएगी। देखिए, मैं ये प्रेजेंट चार्ट नहीं देख रहा हूँ, इससे हमें अभी मतलब नहीं, मैं प्रीवियस चार्ट की बात कर रहा हूँ अभी तक। ठीक है, तो मुझे ये कन्फर्म था कि अगर मार्केट इसके नीचे कहीं भी आती है तो पहले लिक्विडिटी ये इसको मिलेगी, दूसरी लिक्विडिटी ये मिलेगी। तो मार्केट इन दोनों को, इसको भी और इसको भी पक्का लेने आएगी, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस बैठे हुए हैं। कल जो स्टॉप लॉस थे मार्केट के अंदर, जो कि काल बार अच्छे प्रॉफिट में थे, तो मार्केट इनको कहीं पर लेने आएगी। और अगर नहीं भी लेती है, जैसे कि मान लीजिए इन्होंने पहला प्रॉफिट बुक कर लिया यहाँ पर, तो कुछ लोग तो होंगे जो बैठे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं मार्केट हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए इसके बाद ऊपर चली जाए। ठीक है, तो इसलिए ये लोग बैठे रहते हैं। तो इनका यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करने, लिक्विडिटी मतलब यहाँ पर जो इनको डिमांड था, डिमांड यहाँ पर डिमांड लेने, सप्लाई जिसको आप बोलते हैं सप्लाई डिमांड जोन यहाँ पर था, तो यहाँ पर वो लेने, यहाँ पर डिमांड लेने आएगी। ठीक है, तो ये मुझे जब कंफर्म हुआ तभी मैंने आपको ये बताया था कि 44,570 के नीचे हम पुट बाई करेंगे, और हमारा आप चाहें तो स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, चाहें तो आप टारगेट लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं डायरेक्टली आपको ये इंडिकेट नहीं किया था कि हमारा ये पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप आजकल जान रहे हैं कि अगर डायरेक्ट ये हम किसी को बताते हैं और मान लीजिए किसी वजह से लॉस हो जाता है, तो वो लोग क्या है, ब्लेम डायरेक्टली हमारे ऊपर करना शुरू कर देते हैं। बोला सर आपने ये बताया था इसलिए ऐसा नहीं हुआ, या आपने ये ऐसा किया था इसलिए ऐसा नहीं हुआ। तो सॉरी, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं डायरेक्ट आपको कुछ भी नहीं बता सकता कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक ऐसा करेगी। ठीक है, लॉस अपना आप मैनेज करिए, आपको अपना प्रॉफिट मैनेज करना खुद पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जिस दिन किसी को प्रॉफिट हो जाता है उस दिन तो उसके बहुत अच्छे भाव रहते हैं, लेकिन जिस दिन अगर किसी भी वजह से लॉस हो जाता है तो वो पूरा का पूरा ब्लेम डाल देता है उस इंसान के ऊपर जो कि कुछ बताने की कोशिश करता है। ठीक है, आपको शायद बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन जो हकीकत है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। चलिए, तो ठीक है, इस वजह से आपको यहाँ पर शायद आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी कि मार्केट क्यों आई, यहाँ पर आई, पहली लिक्विडिटी लेने, दूसरी लिक्विडिटी यहाँ पर लेने आई। राइट, ओके। बाकी मार्केट में देखिए काफ़ी अच्छा उतार चढ़ाव रहा, जिसने जो चीज़ लिया, मैंने इसीलिए मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ कि एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा बचिएगा किसी भी चीज़ की एक्सपायरी। और आज तो मंथली एक्सपायरी थी, वो तो शुक्र करिए कि आज बहुत बड़ा ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया, सिर्फ 200-300 पॉइंट आया था। क्यों? इसका रीज़न था क्योंकि कल ही मूवमेंट 600 पॉइंट का आ चुका था। अगर कल मार्केट मूवमेंट नहीं देती 600 पॉइंट के, तो शायद आज काफ़ी बड़ा मूवमेंट अप या डाउन की तरफ कहीं भी मिल सकता था। राइट, तो ठीक है, ये सारा चीज़ आपने जो देखा, जो आज ट्रेड किया, बहुत अच्छा किया। अब हम डिस्कस करते हैं कल के बारे में कि हम कल कैसे मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप जानते हैं कि मैं हमेशा जब भी कभी कल के बारे में डिस्कस करता हूँ, प्रिडिक्शन करता हूँ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने टाइम फ्रेम को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाना चाहता हूँ,
जैसे मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो यहाँ पर आपको चार्ट में थोड़ी सी क्लियरिटी नज़र आती है। मैं आप सबको बता रखा हूँ कि जैसे 1 घंटे के चार्ट में आप जाएंगे वहाँ पर आपको सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करना है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले अपना रेजिस्टेंस को उठाते हैं, इसी को हम शिफ्ट कर देते हैं। जहाँ पर इसका हाई बनाया था ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस बना दिया, ठीक है, ओके। अब सपोर्ट की बात आती है तो सपोर्ट आपका सिंपल बात है, यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा नीचे स्लाइड करिए, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। समझ रहे हैं, ये पहला सपोर्ट हो गया। और नीचे अगर आप यहाँ पर दूसरा और भी सपोर्ट एक बनाना चाहते हैं तो जो इसका आज का लो है ये ध्यान रखिए, ये वाला, ठीक है, ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट हो गया। अब इसको सपोर्ट वाले को हम ग्रीन रहने देते हैं, लेकिन जो रेजिस्टेंस को है हम यहाँ पर रेड कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लिया है। अब देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चार्ट ढूंढना चाहते हैं, आपको सारा चीज़ पीछे प्रीवियस में मिल जाएगा। प्रीवियस में ये मिल जाएगा कि जितनी बार भी 44,770 या 44,750 के पास मार्केट गई है, जितनी बार भी गई है मार्केट, अगर आप प्रीवियस चार्ट में देखना, यहाँ पर देख लेना, जितनी बार भी जाने की कोशिश किया वहाँ से उसको गिरा दिया गया, जितनी बार भी जाने की कोशिश किया उसको यहाँ से गिरा दिया गया। आप देख लेना प्रीवियस चार्ट में, आप चाहें तो मैं थोड़ा सा आपको स्लाइड करके दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये सारी चीज़ें आपको अगर यहाँ पर देखते हैं तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये चीज़ देखिए, यहाँ पर मार्केट यहाँ से गिरी, इसके बाद ऊपर जाती, इसको मार्केट को गिरा दिया गया। मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करती, इस जगह से मार्केट को गिरा दिया गया। फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती, फिर इस जगह से मार्केट को गिरा दिया गया। फिर मार्केट यहाँ से कहीं से लेकर के ऊपर जाने की कोशिश करती, फिर मार्केट को गिरा दिया गया। मतलब कहने का ये एक जो रेजिस्टेंस है ये आपका एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पर काम करने वाला है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मेरे हिसाब से आपको कॉल तभी बाई करना चाहिए जब 44,771 के ऊपर सस्टेन कर जाए मार्केट, तभी आपको कोई कॉल की पोजीशन में एग्रेसिवली बाई करना चाहिए। अदरवाइज आप स्कैल्पिंग में कॉल की तरफ आप सिर्फ स्कैल्पिंग करिए। लेकिन अगर आपको पुट की पोजीशन मिलती है किसी भी तरह से तो आप पुट में थोड़ा सा आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं या अपनी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया। अब हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन सारी चीज़ें और मतलब कल कैसे काम करना है ये हम बताते हैं आपको। चलिए, यहाँ पर एक हम ट्रेंड लाइन उठाते हैं, यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ कि इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करना है, तो मेरा पूरा फर्ज बनता है कि आपको इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा करके बताने का। ये देखिए, आप ये वाली ट्रेंड लाइन पहले ड्रा करिएगा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद आपको क्या करना है, इस चार्ट को सीधे 15 मिनट में चले जाना है, ठीक है। जब आप 15 मिनट में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी नज़र आएगी। ये देखिए, ये आपको ब्लैक लाइन कितनी बढ़िया दिख रही है, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन आएगी ये आपको सपोर्ट का काम करेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, एक चीज़ और ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ और दिख रहा है आपको। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहते हैं दोबारा, तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन और यहाँ पर दिख रही है, जो कि आपको यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के आपको यहाँ पर ड्रा करना चाहिए। इस तरह से देखिए, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। और एग्जैक्ट इसी चीज़ का सपोर्ट लेकर के आज मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। तो इसका भी आपको रिस्पेक्ट, इसका भी तो बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। ध्यान दीजिए, ये सारी चीज़ें आपको ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब ये जब ड्रा हो गई, अब आपको यहाँ पर देखने वाली बात है कि आपको मार्केट में ट्रेड करना कैसे है। समझ रहे, 2-3 चीज़ क्लियर हो गए आपको। अब देखिए, मार्केट में ट्रेड करने के लिए सिंपल फंडा है। अगर ये जो 2 लाइन खींची हुई हैं, जो ब्लैक वाली आपको लाइन दिख रही है ना, जो ब्लैक वाली आपको लाइन दिख रही हैं, अगर आप यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं तो आपको ब्लैक वाली लाइन से और थोड़ा सा क्लियरिटी नज़र आ जाएगी। ये लीजिए सॉरी, जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है आपको यहाँ पर, जब भी कभी ये लाइन को ब्रेक करे मार्केट, ठीक है, जब भी कभी मार्केट, मतलब कहने का मतलब इस लाइन को, ये एक तो ये हो गया आपका, ये सपोर्ट का एरिया है, और दूसरा ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, जब भी कभी इस सपोर्ट एरिया और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा मार्केट, तो आपका ये वाला पहला टारगेट यहाँ पर होगा। ध्यान रखिएगा, ये पहला टारगेट होगा जिसका लेवल आ रहा है 165 का। सॉरी, वो मेरा आज का ही लेवल था, लेकिन किसी वजह से मार्केट नहीं आ पाई, तो ठीक है, कोई बात नहीं। 44,165 ये मेरा नीचे का लेवल है। ध्यान रखिएगा, कब, जब ये यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन और इसको सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, तब ये पहला मेरा टारगेट होगा। उसके बाद अगर इसको भी नहीं रिस्पेक्ट करती मार्केट, तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपका आ रहा है 44,037 का। ये आपका नेक्स्ट टारगेट आ रहा है नीचे की तरफ, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये कब हो गया, कब के कंडीशन में, अगर मान लीजिए मार्केट इधर कहीं खुलती है, मार्केट जब यहाँ पर नीचे आना शुरू होती है तो, ठीक है, तभी आप पुट बाई करेंगे।
पुट आप तभी बाई करेंगे ये एग्रेसिवली वाली जब यहाँ पर इसको ब्रेक कर दे। कौन सा? 44,250 के नीचे मार्केट सस्टेन करने लगे तब। लेकिन सस्टेन के साथ साथ आपको ईस्ट वाले ट्रेंड लाइन का भी ध्यान देना है। ये दोनों ट्रेंड लाइन को भी जब ब्रेक करे, यहाँ पर हो सकता है मार्केट इधर कहीं खुलेगा ना, इधर कहीं खुल के इसको जाएगा। तो जस्ट मिनट, मतलब अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ खुलती है, सॉरी इधर मार्केट कहीं खुलती है, तो मार्केट मान लीजिए इधर नीचे आती है, हो सकता है इसको एक बार सपोर्ट लेकर ऊपर जाए, फिर नीचे आएगी, इसको हो सकता है सपोर्ट लेकर ऊपर जाए, इसके बाद ये नीचे ब्रेक करे। तो जब भी कभी इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करती है, मतलब 44,250 के लेवल को जब कभी ब्रेक करती है, तो फिर आपको अलर्ट हो जाना है और नीचे का टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका नीचे का टारगेट। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुल करके ऊपर जाती है, तो मैं दोबारा आपको बोलता हूँ कि ऊपर अगर जाती है मार्केट तो फिर गिरने के चांस पूरे रहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट जैसे ही ऊपर जा रही है तो सस्टेन नहीं कर पा रही। तो मेरे तरफ से आप अगर मान लीजिए मार्केट कहीं रेंज में खुल करके, ये वाला जो रेंज है इधर कहीं खुल करके ऊपर जाती है, तो आपको यहाँ तक वेट करना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको मैं मानता हूँ कि यहाँ से आपको 150 पॉइंट आप लगभग छूट जाएंगे, लेकिन 150 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं रहती है अगर आप अपने लॉस को बचाते हैं तो। ठीक है, मान लीजिए कि हो सकता है यहाँ पर थोड़ा दूर मार्केट जाए, यहाँ पर आपने कॉल बाई कर लिया और मार्केट बहुत तेज़ी से गिर जाए, ऐसे करके फॉल कर जाए, तो कोई मतलब नहीं रहेगा आपके ट्रेड लेने का। इसलिए आप वेट करिएगा। अगर आप कोई कॉल की पोजीशन बाई करते भी हैं तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि इसको मार्केट यहाँ पर सस्टेन होने दीजिएगा। अगर ऊपर जाते तो कॉल बिल्कुल आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब गैप अप के केस में देखिए, गैप अप के केस में अगर इसके ऊपर मार्केट खुलती है, अगर इसके ऊपर मार्केट खुलती है, देख लेना आप, हो सकता है कि मार्केट खुलने के बाद यहाँ पर जो यहाँ पर बंदे बैठे हुए हैं उनका मार्केट एक बार लेने आए तो बहुत बढ़िया, यहाँ से ले करके इसको रिटर्न करे तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए गैप अप के केस में यहाँ पर रुक करके मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है, तो आप यहाँ पर पक्का कॉल की पोजीशन बाई कर सकते हैं। आपका टारगेट होगा 45,000 का। ठीक है, 45,000 का ऊपर का टारगेट होगा। लेकिन दोबारा बता रहा हूँ कि आप कॉल में कोई भी पोजीशन बनाइएगा तो एक लॉट से ज़्यादा आप ऊपर की पोजीशन मत बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी टाइम मार्केट ट्रैप करके नीचे आ सकती है। ये हो गया गैप अप के केस में। अब मान लीजिए गैप डाउन खुलती है मार्केट, तो गैप डाउन का मतलब ये होगा कि जैसे मार्केट मान लीजिए यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, इस जगह क्लोजिंग हुई, मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं खुलती है, ठीक है, इधर कहीं खुलती है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो पहले से ही प्रेशर हावी है एक, ठीक है। और दूसरा, गैप डाउन खुलती है तो हो सकता है गैप डाउन खुलते ही मार्केट नीचे आना शुरू हो, तो आपको 3 मिनट की कैंडल का वेट करना है। अगर 3 मिनट की कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके और ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आती है तो आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए। और पुट बाई जैसे कि आपको नीचे टारगेट बता दिया है, पहला 44, ठीक है, 44,165 एंड दूसरा 44,037, ये नीचे का आपके टारगेट होंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है, थोड़ा आपको अवॉइड करना है मार्केट को। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन ही खुल गया, जैसा कि ठीक है, अगर मान लीजिए इधर कहीं खुल गई 44,000 में ही खुल गई मार्केट, तो आप क्या करोगे? फिर आपको वेट करना चाहिए, फिर आपको देखना चाहिए मार्केट क्या कर रही है। अगर मान लीजिए इधर कहीं खुल गई मार्केट, इधर कहीं खुल गई गैप डाउन इतना, तो मार्केट हो सकता है इसको ऊपर जाए और इस चीज़ को उधर रेजिस्टेंस लेकर के फिर नीचे आ जाए। तो मेरा मतलब है कि सबसे पहले आपको ये दोनों ट्रेंड लाइन ड्रा करनी चाहिए। जब आप ये दोनों ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा मार्केट में क्लियरिटी अच्छे से नज़र आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों ट्रेंड लाइन पक्का आप ड्रा कर लीजिएगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लीजिएगा। तीसरी चीज़, जो मैंने इंडिकेटर दे रखा है आपको, इंडिकेटर मैंने कई दे रखा है यहाँ पर। अगर आप इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए इंडिकेटर्स, अगर ये मैंने इंडिकेटर भी आपको दे रखा है, अगर ये इंडिकेटर आप यूज करते हैं आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि आज आपको यहीं पर इस इंडिकेटर ने यहीं पर आपको बता दिया था कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी। देख लीजिए सेल का पोजीशन दे दिया था इसने, इस जगह ही सेल का इसने ऑर्डर दे दिया था। तो जब इस जगह सेल का ऑर्डर दे दिया तो आपको सिंपल बात है, यहाँ पर आपको 44,700 की आपको पुट यहाँ पर बाई कर लेनी चाहिए थी। और मैंने आपको क्लियर बोला था कि जब तक ये इंडिकेटर आपको बाई का ऑर्डर नहीं देता तब तक आपको बैठे रहना है। आप यकीन करिए इस जगह आपको बाई का ऑर्डर दिया है। अगर आप यहाँ पर कोई पुट की पोजीशन बाई करते तो आपको डायरेक्ट यहाँ तक वो प्रॉफिट देता और कम से कम 300 पॉइंट का आपको यहाँ पर मूवमेंट मिलता। 300 पॉइंट, अगर यहाँ पर आप 300 पॉइंट बने रहते तो लगभग 150 पॉइंट की प्रीमियम आप यहाँ पर कैच कर सकते थे। ठीक है, तो इस इंडिकेटर का विशेष ध्यान रखिए। आपको ट्रेंड लाइन का भी ध्यान रखना है, साथ में रेजिस्टेंस सपोर्ट का भी ध्यान रखना है और साथ में इस इंडिकेटर का तो विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि मैं इस इंडिकेटर के भी बेस में ट्रेड कर सकता हूं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन एक लॉट से ज़्यादा आप किसी भी इंडिकेटर में ट्रेड नहीं करना है। आपको एक लॉट ही ट्रेड लेना है। ठीक है, चाहे पुट साइड की हो चाहे कॉल साइड की हो। ठीक है, मैं दोबारा आपको बताता हूँ,
जब भी कभी ये इंडिकेटर यहाँ से मान लीजिए आपको पुट का ऑर्डर दे दिया, बाई के लिए दे दिया, पुट बाई के लिए या सेल के लिए दे दिया, आपको यहाँ पर पुट बाई करना है। कोशिश करिएगा कि एट द मनी आपको पुट बाई यहाँ पर मिले तो ज़्यादा बेटर है। आप कहीं ओटीएम मत चले जाइएगा, फिर बाद में आप बोलेंगे बोला सर ये इंडिकेटर काम नहीं करता है, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। एट द मनी बाई करिए। यहाँ पर आपको इसने ग्रीन कलर का कॉल बाई ऑर्डर दे दिया तो आप इसको एट द मनी बाई करिए, आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे ये चीज़ें मैं क्या बताना चाहता हूँ। और अगर समझ गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।